वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई मुकर्रिर या खतीब नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ आने का मकसद आपको नसीहत करना है और ना ही मैं इसकी हकदार हूँ। मैं तो चंद टूटे फूटे अल्फाजों में इजहार ख्याल करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं कॉलेज से घर आई मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि ये बेटे के रिश्ते की खातिर तशरीफ लाए हैं। उनसे गुफ्तगू की, गाँव और मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ तबादला ख्याल करने के बाद बड़े बेटे की शादी मोटरसाइकिल, टाइम मशीन, टेबल, पंखा और 25,000 रुपए में तय हो गई। गुज़िश्ता साल बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। जब मेरे बेटे की बारात जा रही थी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हम कितने खुशनसीब हैं कि ये तरकीब तो जी रहे हैं। पहले लोग कितने वकील थे, उन्हें मोटरसाइकिल, टाइम मशीन देना तो दरकिनार, एक साइकिल देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शादी को मूल्य और जान बना रखा था। अच्छा, वो दुनिया से फलसूफा ख्याल मिट गए और दुनिया ने एक नए रास्ते पर कदम रखा। दुनिया में आयश की चीजें हैं, इस किस्म की नई ज़ात है जिससे इंसान पूरी तरह बेजियाब होता जा रहा है। मेरा इरादा है कि दोनों बेटों की शादी इसी तरह मालदार घराने में करूंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा दहेज मिले। अरे दादी अम्मा, इस तरह परेशान हाल नजर आ रही है, क्या किसी को तलाश कर रही है? आप तो सभी को घूर घूर कर देख रही हैं और कुछ कहीं नहीं। कोई परेशानी हो या किस चीज की जरूरत हो तो बयान कीजिए, हम लोग तो आपकी खिदमत के लिए ही हैं। आप कहिए, आपकी तमाम बातों पर तवज्जो दी जाएगी। बेटी, क्या कहूँ, मैं तो परेशानी और घर की खस्ता हाली से तंग आ चुकी हूँ। कई बेटियाँ बालिग हो चुकी हैं जिनकी निस्बत के लिए कई सालों से परेशान हूँ, रिश्ते कायदे के नहीं मिल पा रहे हैं और आज भी इसी इरादे से निकली हूँ कि बारी का आधा का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अगर आप इस सिलसिले में मेरा कुछ ताउन कर सकती हो तो जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जमीन वालों पर रहम करें, आसमान वाला आप पर रहम करेगा। अरे दादी अम्मा, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान है? ओहो, मुझे तो आपकी परेशानी पे बहुत तरस आ रहा है। आप इस इलाके के किसी भी पढ़े लिखे आदमी से हज़रत बिन खुशब का नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाती तो आपको इतनी जहमत ना उठानी पड़ती। इस इलाके की तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, बिल्कुल जवान हैं, उनकी निस्बत के लिए अच्छे जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। अरे बहन, तब तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह करे रिश्ता तय हो जाए और मुझे किसी और जगह ना जाना पड़े। मेरी बहन, आप बात यहीं तय कर लें और सारी चीजें यहीं तय हो जाएं ताकि मैं इसी वक्त से इंतजाम में लग जाऊं। दादी अम्मा ठीक सोच रही हैं, सारी चीजें यहीं तय हो जानी चाहिए। तो आप दहेज में क्या क्या सामान लेंगी? जबकि मैं आपको बतला दूं, इसी साल मैंने अपने बेटे की शादी की है जिसमें मोटरसाइकिल, टाइम मशीन वगैरह वगैरह कीमती सामान मिले हैं। जबकि आप जानती हैं कि दुनिया तरक्की करती जा रही है और सामानों की कीमत में गिरानी आती जा रही है, तो बेटों की कीमत में गिरानी क्यों ना आएगी, जबकि बेटे तो बहुत मेहनत से पैदा होते हैं। अरे बहन, इससे अच्छा तो मिलती ही ना, मैं कहीं और करती। अरे दादी अम्मा रुकिए जरा, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे आप दिल बर्दाश्त हो गई? मैंने आपसे हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा तो नहीं किया, मैंने तो ऐसी चीजों का मुतालबा किया है जो राइज है और आपके लिए ज्यादा भारी ना हो। क्या करूं बहन, मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है। मैं तो सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की इस घड़ी का इंतजाम कर रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ दुनिया की अटूटे, तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? तुमने निकाह और शादी जो कि इस्लाम में एक इबादत है, तुमने अपने घर की गाड़ी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने तो मुआशरे के इस्लाह के लिए, दुनिया से जहेज की रस्म रिवाज खत्म करने के लिए, कौम को शरीयत-ए-उज़्ज़ा के अहकाम से बाखबर रखने के लिए
शबो रोजे कर रखा है और तुम जैसी दुनियादारों ने इसे तिजारत बना रखा है। अरे शर्म खाओ और खुदा से डरो। मैं भी इस्लाही मुआशरे के सिलसिले में एक प्रोग्राम में जाने वाली थी, मगर जैसे ही मेरी रफीका ने मुझे ये खबर दी कि एक खातून एक बूढ़ी दादी अम्मा से उलझ रही है, तो मुझसे रहा न गया। प्रोग्राम मुलतवी करके यहाँ आने की जरूरत की ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा कर सके। आलिमा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई। ये 5 रुपए मेरी तरफ से चाय पीने के लिए ले लीजिए और मेरी बेटी की निस्बत किसी लायक लड़के से जरूर कर लीजिए। अरे दादी अम्मा, थोड़ी देर खामोश है और इस दौरान जरा इधर उधर की बातें ना करें। मुझे जरा इन आलिमा साहिबा से बातें करने दीजिए जो आप करो जैसे बातें कर रही हैं। आलिमा साहिबा, आपने जो तर्ज़ गुफ्तगू अपनाया है मुझे इससे सख्त तकलीफ हुई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस शख्स के पास इतनी वुसअत न हो कि दौर हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी कर सके, उसे शादी की क्या जरूरत। मैं तो कहती हूँ उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए और दुनिया से अलग होकर खिलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और दुनिया के इन झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे आप कैसी बैठी बातें कर रही हैं? आप अपनी हिमाकत लोगों के सामने जाहिर कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि तज़र्रुद व रहबानियत